ਇਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਐਸਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ नहीं मिलेगा। आज से हजारों साल प्राचीन है। जब महाभारत की उत्पत्ति बनी है तब से ही यहाँ पर शिवालय स्थापित है। जब पांडव लोग वनवास दौरान हुआ था, साथ में द्रौपदी से लेकर 12 साल वनवास 1 साल अज्ञातवास के समय में ही उनको दिव्य रूप में भगवान शंकर ने यहाँ पर दर्शन दिया। पंडित जी कह रहे हैं कि पांडव जब वनवास आए थे तो तब उनको भोलेनाथ जी ने यहाँ पर दर्शन दिए थे। जिस स्थान पे हम मौजूद हैं यहीं पे भोलेनाथ जी ने दर्शन दिए थे। मुसलमान का राजा बाबर ने इसको खंडित किया था। आज से 15-20 साल पहले ये 8x10 का ही शिवालय था। एकदम छोटा सा शिवलिंग था। तो सेना द्वारा से लेके उन्होंने इस शिवालय को उखेलने की कोशिश किया, उखेल नहीं पाया। 22 फुट तक नीचे खोदा, जल निकला, जड़ का पता नहीं चला। तब उन्होंने ऊपर से तलवार मार के खुद बाबर ने अपने हाथ से इसको खंडित कर दिया। यहाँ से रक्त की धारा भी बही। तो एक दूसरी बात मैं रहस्य बात बताने जा रहा हूँ आपको। ये काशी की बात दूसरी छोटी काशी कहा जाता है शिवालय को। कारण इसमें क्या है कि इस मंदिर के इतिहास बारे न किसी श्रद्धालु ने बनाया, न भक्तों ने बनाया, न किसी ट्रस्ट द्वारा। इस मंदिर की इतिहास काशी विश्वनाथ जाना से वहाँ के ग्रंथों में, शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में बताया गया। जल चढ़ाने से इस शिवलिंग पर भोलेनाथ जी खुद स्वयं प्रकट होते हैं उनके सामने। क्या ये बात सच है? कितने भक्तों के साथ ऐसा हुआ है? एकदम ध्रुव सत्य बात है। यहाँ पर जो 41 दिन बड़ा श्रद्धा से, कष्ट से, प्रेम से एक समय रख के जो जल चढ़ाता है भोले बाबा को, उसकी अलौकिक शक्ति प्राप्ति होती, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती और स्वयं भगवान उसको दर्शन देते। धर्म अर्थ मोक्ष काम चारों प्रकार सिद्धि होता है। कौरवी ने उनके ऊपर केस किया था, तो वो केस के दौरान के लिए उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना किए थे। जो केस था वो कौरव के ही सिर में चला गया। यहाँ से उनकी संकल्प मनोकामना पूर्ण हो गई। कुंती माता का आशीर्वाद है, जो जोड़ी होकर सोमवार के दिन यहाँ से स्नान करता है उसकी संतान की प्राप्ति होती है। ਇਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਐਸਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਇਹ ਅਖੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 41 ਦਿਨ ਜਲ ਚੜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਭੋਲੇਨਾਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਪਾਂਡਵ ਇਸ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਖੁਦ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਚਮਤਕਾਰ जुड़े हुए ने और इस शिवलिंग के नाल किहड़े चमत्कार जुड़े हुए ने। मेरे नाल पंडित जी खुद इत्थे मौजूद ने। असी इस अस्थान ते बैठे हुए हाँ। इस अस्थान ते बैठ के इस शिवलिंग बारे गलबात करांगे कि इस इन्ना छोटा शिवलिंग क्यों है और इस च खड्डे क्यों पए हुए हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा उठ के थोड़ा दिखा देंगे इस च खड्डे क्यों पए हुए हैं, किसने इसनूं तोड़िया। पंडित जी सब तो पहला तो आपका प्रो पंजाब टीवी में स्वागत है। हर हर महादेव। क्या नाम है आपका पंडित जी? बसंत जोशी। पंडित जी इस मंदिर के बारे में बहुत सारी चर्चा सुनी। हम जब यहाँ पे पहुँचे तो हमने इतिहास पढ़ा कि दुनिया का ऐसा जो ये शिवलिंग है, दुनिया में कहीं ऐसा शिवलिंग नहीं पाया जाता। क्या ये बात सच है? सच बात है। विश्वविख्यात है ये मंदिर। आज से हजारों साल प्राचीन है। जब महाभारत की उत्पत्ति बनी है तब से ही यहाँ पर शिवालय स्थापित है। जब पांडव लोग वनवास दौरान हुआ था, साथ में द्रौपदी से लेकर 12 साल वनवास 1 साल अज्ञातवास के समय में ही उनको दिव्य रूप में भगवान शंकर ने यहाँ पर दर्शन दिया। तब से यहाँ पे शिवलिंग स्थापित हो गया। उसके बाद उन्होंने इसी दौरान के बीच में श्रद्धा भक्ति नाल भोलेनाथ की बड़ी श्रद्धा से कष्ट करके पूजा अर्चना किया। साथ ही जो सरोवर है इसका भी उन्होंने 2.5 पौड़ी तक हाथ से खोद के निर्माण किया। पंडित जी कह रहे हैं कि पांडव जब वनवास आए थे तो तब उनको भोलेनाथ जी ने यहाँ पर दर्शन दिए थे। जिस स्थान पे हम मौजूद हैं यहीं पे भोलेनाथ जी ने दर्शन दिए थे और बाहर सरोवर है उसका निर्माण करवाया था। पंडित जी तो इसको अखंडित किसने किया? मुसलमान का राजा बाबर ने इसको खंडित किया था। आज से 15-20 साल पहले ये 8x10 का ही शिवालय था। एकदम छोटा सा शिवलिंग था। तो सेना द्वारा से लेके उन्होंने इस शिवालय को उखेलने की कोशिश किया, उखेल नहीं पाया। 22 फुट तक नीचे खोदा, जल निकला, जड़ का पता नहीं चला। तब उन्होंने ऊपर से तलवार मार के खुद बाबर ने अपने हाथ से इसको खंडित कर दिया। यहाँ से रक्त की धारा भी बही। तो फिर छोड़ के यहाँ से चले गए उधर।
बहुत बड़ी बात है कि बाबर ने अपनी तलवार से इस पे हमला किया और इसमें से खून निकला, सही बोल रहा हूँ मैं, ब्लड निकला और वो वहाँ यहाँ से चले गए। इस मंदिर में बताया जाता है कि बहुत सारे साधुओं ने तपस्या की है, क्या ये बात सच है? क्या क्या उसके पीछे क्या कारण है? ये तपस्थली है, ये आध्यात्मिक ज्ञान का ये केंद्र है, अलौकिक शक्ति है। यहाँ पर जो साधु संत ऋषि मुनि है वो एक शुद्ध अच्छी जुटी में जाके मतलब तब ध्यान करते थे। जैसे उत्तराखंड पहाड़ों की जुटी जुटी में ऋषि मुनियों का वास होगा, तो वहाँ से ही ऋषियों की उत्पत्ति हुई, जो सगे संतान है वहीं से। ऐसे ही यहाँ पर एक साधु संत ऋषि मुनियों ने तपस्थली बनाया था। तो 41 समाधि है, जिनमें से 9 जिंदी समाधि भी है। तो ये एक दूसरी बात मैं रहस्य बात बताने जा रहा हूँ आपको। ये काशी की बात दूसरी छोटी काशी कहा जाता है शिवालय को। कारण इसमें क्या है कि इस मंदिर के इतिहास बारे न किसी श्रद्धालु ने बनाया, न भक्तों ने बनाया, न किसी ट्रस्ट द्वारा। इस मंदिर के इतिहास काशी विश्वनाथ जाना से वहाँ के ग्रंथों में, शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में बताया गया। तब से ये मंदिर की चर्चा विख्यात बड़ी है। वहाँ पर ऐसे रहस्य है कि जो काशी है, काशी एक शंकर की नगरी है, जबकि प्रलय काल में भी उन्होंने अपना रूप नहीं बदला। वहाँ पर जिंदी ऋषि मुनियों की 10 समाधि है। उसके बाद यहाँ पर 9 जिंदी समाधि है। और हमारे भारतवर्ष में कहीं पर भी ऐसी मौजूद समाधि कहीं नहीं है जिंदी। इसलिए काशी की बात छोटी काशी कहा जाता है। मतलब जो काशी में फल मिलता है, जो काशी जा नहीं सकता, उसका स्मरण करने से, यहीं पर दर्शन करने से काशी का ही फल यहाँ पर उपलब्ध है। बताया जाता है पंडित जी कि 41 दिन जल चढ़ाने से इस शिवलिंग पर भोलेनाथ जी खुद स्वयं प्रकट होते हैं उनके सामने। क्या ये बात सच है? कितने भक्तों के साथ ऐसा हुआ है? एकदम ध्रुव सत्य बात है। यहाँ पर जो 41 दिन बड़ा श्रद्धा से, कष्ट से, प्रेम से एक समय रख के जो जल चढ़ाता है भोले बाबा को, उसकी अलौकिक शक्ति प्राप्ति होती है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती और स्वयं भगवान उसको दर्शन देते। धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम चारों प्रकार सिद्धि होता है जी। तो ये 100 में एक अद्धा आदमी को होता है, सबको नहीं होता। 41 दिन जल चढ़ाना भी असंभव वाली बात है, बहुत कम को होता है। मतलब जल चढ़ा दे तब भी बहुत असंभव है कि वो आपको भोलेनाथ प्रकट हो। प्रकट करना तो जो भगवान का एकदम नज़दीक का ही बंदा ही दर्शन कर सकता है। 41 दिन जल चढ़ा सकता है, सभी लोग नहीं सकते। अगर कोई चढ़ाए तो उसको होंगे पर हर मनोकामना पूर्ण होती। भगवान शंकर दर्शन देते, दर्शन दिया तो सब कुछ दे दिया उसको। कुछ बातचीत आपको पता है इतिहास की? जब भोलेनाथ यहाँ प्रकट हुए थे तो पांडव जब यहाँ पे थे तो क्या बातचीत कुछ पर सिर्फ प्रकट हुए, दर्शन दिए? बातचीत ये है कि खुद पांडवों ने कोई संकल्प ले कि मतलब यहाँ पर आए थे। वो स्वयं भगवान के भक्त, भोले के भक्त थे। जहाँ पर भी जाते थे तो शिवलिंग की मिट्टी का भी बना के वो शिव जी को स्थापित करके पूजा अर्चना करते थे। तो ऐसे तो भगवान भगत के बस में है। भगवान अगर भक्ति से, भाव से पूजा अर्चना करो, भगवान कहीं पर भी स्वयं दर्शन देगा। अच्छा पंडित जी, एक बात बोली जाती है कि जहाँ एक बार दर्शन भगवान दे दें तो वो सारी जिंदगी वहाँ पर रहते हैं, मौजूद रहते हैं। ये बात सत्य है? तो हम मान सकते हैं कि अभी भी, इस वक्त भी भोलेनाथ का साया, भोलेनाथ का हाथ, आशीर्वाद हमारे ऊपर है? बिल्कुल है, यहाँ पर है, भोलेनाथ की छत्र छाया है। फिर पांडवों को भी यहाँ से मनोकामना पूर्ण है। कौरवों ने उनके ऊपर केस किया था, तो वो केस के दौरान के लिए उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना किए थे। जो केस था वो कौरव के ही सिर में चला गया। यहाँ से उनकी संकल्प मनोकामना पूर्ण हो गई थी। तो सरोवर का क्या इतिहास है? चमत्कार क्या है? सरोवर पर अगर आने से श्रद्धालुओं की कौन सी दुख पीड़ा दूर हो सकती है? सरोवर का ऐसा है कि ऐसे तो अब सरोवर गंगा ही समान का तुल्य फल मिलता है। सरोवर में जो 2.5 पौड़ी तक पांडवों द्वारा यहाँ निर्माण की गई है, तो उसके बाद यहाँ से द्रौपदी सहित उन्होंने स्नान पानी भी किया। तो इसका एक ऐसे है कि कुंती माता का आशीर्वाद है, जो जोड़ी होकर सोमवार के दिन यहाँ से स्नान करता है उसकी संतान की प्राप्ति होती है। संतान की प्राप्ति होती है जो यहाँ पे स्नान करता है। और कौन से चमत्कार जुड़े हुए हैं शिवलिंग जी से, जिसने आपको भी अचंभित किया हो कि भोलेनाथ है तो सब कुछ है? और यहाँ पर खास यह रहस्य है कि जो खंडित होए के बाद में भी क्यों पूजा जाता। लोग बोल देते हैं अक्सर कि अखंडित पर पूजा नहीं होती, पर इसके पीछे अभी हमारे हिंदू समाज में खंडित शिवलिंगों को पूजा नहीं जानता, पर यहाँ पर है। विश्व में ही खंडित शिवालय यहाँ पर मौजूद है।
तो हमारे हिंदू समाज में पता चला गया कि यहाँ पर 2000 साल पुराना बट का वृक्ष है, कई साधु संतों की भी तपस्थली है, सरोवर का भी निर्माण है और शिव जी की भी स्थान है, शमशान भी। पांचों पंचवटी त्रिवेणी का फल है, तीर्थों में तो एक महान है। पर खंडित शिवालय को हम जल प्रभाव करते, हमारे हिंदू समाज ने आयोजन किया था। भगवान के निश्चय से ही वाणी आई कि जो चीज़ है यही जो आपको मिलेगा, यही से मिलेगा। आप 100 बार भी विधि से और जगह पूजा करो, उसका एक बार दर्शन करना से, इतिहास सुनना से, नमो शिवाय का पाठ करना से 100 बार पूजा करने का फल एक बार ही प्राप्त होता है। इसीलिए इस शिवालय रखा गया, पूजित हुआ। ऐसे तो यहाँ पर 4-5 शिवालय और भी उपलब्ध है। धन्यवाद पंडित जी, इतना समय देने के लिए, रहस्यमय बात बताने के लिए। और कुछ अगर आप बताना चाहें तो? कि यहाँ पर महीने में त्रयोदशी मनाया जाता था एक दिन, उसके बाद श्रावण के महीने में और महाशिवरात्रि में बड़ी धूमधाम से मेला होती है। संतान प्राप्ति का भी यहाँ पे पूरा योग है। हाँ जी। धन्यवाद पंडित जी। हर हर महादेव जी। ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ भोलेनाथ खुद बैठे सी, इस स्थान पर भोलेनाथ खुद बैठे थे और उन्होंने पांडवों को दर्शन दिए। और जब ये शिवलिंग यहाँ पे मौजूद था तो बाबर की सेना, बाबर यहाँ पर आए थे और बाबर ने, ये निशान देख सकते हैं आप, बाबर ने तलवार मारी थी बोला, और पंडित जी के कहने के मुताबिक यहाँ से रक्त निकला। और पूरे विश्व में ऐसा शिवलिंग और कहीं नहीं है, अखंडित है। हमारे हिंदू समाज में अक्सर कह देते हैं कि अखंडित शिवलिंग पूज्य योग नहीं है, पर यह पूज्य योग है। इस धर्म और पूरी आस्था रस्मों के साथ इसको पूजा जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े मेले लगते हैं और इसकी ये बड़ी बात है कि संतान प्राप्ति का योग है। जब भी जिसको भी कोई भी मानता है वो यहाँ पर 41 दिन जल चढ़ाए, भोलेनाथ जी भी प्रकट होंगे, आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। हर हर महादेव।